नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर भारत का भूगोल। ये बेहतरीन टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, जिसमें आज आप दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां और पर्वत चोटियों से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न PYQ फॉर्म में होंगे। यूपीपीसीएस, RO, BPSC, BEO या UPSC की परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये टॉपिक। तो अभी हम जो प्रश्न करेंगे वो दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियों से जुड़े हुए होंगे। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा? MPPCS और RAS-RTS में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी को पता है कि अरावली पर्वत श्रेणियां सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है? तो आप सभी को पता है अरावली है। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अरावली है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? यूपी RO प्री 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका राजस्थान। गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचती हैं। अरावली पर्वत श्रेणियां लगभग 800 किलोमीटर में ये फैली हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु कितनी है? IS प्री 2001 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका छठे का वो है C, 570 मिलियन वर्ष अनुमानित आयु है इनकी। अगला प्रश्न है आपका कि देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार या पूर्वीय तटीय मैदान? छत्तीसगढ़ PCS प्री 2018 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो C ऑप्शन है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार देश में सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, किलिमंजारो, एटना या अरावली? यूपीपीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो D है, अरावली। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है रेजिडुअल या अवशिष्ट। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, दोदा बेट्टा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी? यूपीपीसीएस प्री 2005, 2012 और UPUDA-LDA प्री 2013 का प्रश्न है। नवे का जो सही उत्तर है आपका वो A हो जाएगा। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहीं पर आपको अनाईमुदी लिखा मिलेगा, कहीं अनामुदी लिखा मिलेगा, तो उसको आप अनाईमुडी ही समझिएगा। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा ये केरल में स्थित है। ये चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूपीपीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर आप सभी को पता है B, अनाईमुदी। इसकी लंबाई है 2695 मीटर। अगला प्रश्न है आपका कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। यूपीपीसीएस प्री 2007 का प्रश्न है और बहुत ही फेवरेट प्रश्न है मेरा। मैंने जब इसको पहली बार पढ़ा और फिर मैं इसको भूला नहीं। 12वें का जो सही उत्तर है आपका B, सतपुड़ा श्रेणियां। नर्मदा और ताप्ती बहुत ही अच्छी स्थिति में है भारत में और इनको याद करना बहुत ही आसान है। इन नदियों को, इनकी स्थिति को। सतपुड़ा श्रेणियां के उत्तर भाग में नर्मदा बहती है और दक्षिण भाग में ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, तो सतपुड़ा श्रेणियां दोनों नदियों के मध्य में स्थित। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 13वां। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? IS प्री 2005 का प्रश्न है। उत्तर से शुरू करना है और दक्षिण तक जाना है ये आपको। ठीक है, तो C ऑप्शन यहाँ पर आपका शुरू होगा, सही होगा। नल्लामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां और सबसे नीचे आएंगी आपकी दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियां। जो मलाई पहाड़ियां हैं वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियां कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित। जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल
स्थल पर अवस्थित। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित। ये चारों पहाड़ियां मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार या खासी की पहाड़ियां, झारखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। और 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। उच्चावच आकृतियां पश्चिम से पूर्व बढ़ते हुए सही क्रम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो पश्चिम की तरफ महादेव पर्वत श्रृंखला आएगी, उसके बाद फिर आएगा आपका मैकाल पर्वत श्रृंखला, और फिर आएगा आपका छोटा नागपुर का पठार, और फिर आएगा आपका खासी की पहाड़ियां। तो ये खासी की जो पहाड़ियां हैं ये आपकी सबसे पूर्व में स्थित है, आप सभी को पता है। महादेव एवं मैकाल श्रेणियां जो हैं आपकी वो सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित हैं। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है? पालनी पहाड़ी, अनाईमुडी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या शिवराय पहाड़ी? बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है और बहुत ही आसान उत्तर है सी ऑप्शन, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोड्डा बेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। तो नीलगिरी पहाड़ी को क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन कहते हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोड्डा बेटा और उसकी लंबाई है 2637 मीटर। डोड्डा बेटा चोटी स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, आप सभी को पता है। आरएएस आरटीएस प्री 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? अन्नामलाई पहाड़ियां, कार्डामम पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां या शिवराय पहाड़ियां? आईएएस प्री 2008 और बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है। 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियां। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियां कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित। अगला प्रश्न है आपका कि नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सी है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा या उत्तराखंड? उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है। और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? कैलाश द्वितीय, रमन सागर पर्वत, सागर कन्या सागर पर्वत या बंबई पर्वत? बीपीएससी प्री 1995 का प्रश्न है। 20 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, रमन सागर पर्वत। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आईएएस प्री 2005 का प्रश्न है और एक कथन इसमें सही नहीं है, वो कौन सा है? पहले सही वाले कथनों को पढ़ लेते हैं, फिर जो सही नहीं है उनको पढ़ेंगे। डी जो आपका ऑप्शन है कि नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं, सही बात है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही बात है। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही बात है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो ये आपका गलत। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी है जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित। क्लियर है आपको? तो यहां पर जो सही नहीं है वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री? आईएएस प्री 1995 और एमपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। 22वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, अजंता। अगला प्रश्न है आपका कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार या इनमें से कोई नहीं? बीपीएससी प्री 2000 का प्रश्न है और 23 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सह्याद्री। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अव्यवस्थित अनुक्रम चुनिए। सतमाला पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, पीर पंजाल श्रेणी या नागा पहाड़ियां? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है और 24 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 1 2 4 3। 1 है आपका सतमाला पहाड़ियां, 2 हो जाएगा कैमूर पहाड़ियां और 4 हो जाएगा आपका नागा पहाड़ियां और 3 हो जाएगा आपका पीर पंजाल श्रेणी। अगला प्रश्न है आपका कि कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं वह कौन से हैं?
हैं? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2010 और यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी, केरल और तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के और दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम या नल्लामलाई? एमपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको बताना है और सही उत्तर है आपका सी, कार्डमम। और कार्डमम का अर्थ होता है इलायची, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सेवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? आईएएस प्री 2007 का प्रश्न है और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, तमिलनाडु। समुद्र तल से 4000 से लेकर 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियां या सतमाला पहाड़ियां? यूपी पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है और 28 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मांडव पहाड़ियां। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ियां गुजरात राज्य में विस्तृत। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यूपी पीसीएस में 2011 का प्रश्न है। गढ़जात पहाड़ियां उड़ीसा में अवस्थित है, मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है, अभी अभी आपने पढ़ा है। ये कहां पर स्थित है? मांडव पहाड़ियां गुजरात में अवस्थित। नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में अवस्थित है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है 29 का, वो है बी, मांडव पहाड़ियां गुजरात में अवस्थित। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पहाड़ियां दी गई हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। आईएएस प्री 2014 का प्रश्न है और इनको सही मिलान आपको करना है। कौन से सही सुमेलित हैं ये आपसे पूछा गया है। देखिए, कोरोमंडल तट जो है वो भारत के दक्षिण पूर्वी तटरेखा को कहा जाता है। तो कार्डमम पहाड़ियां तो दक्षिण पूर्वी तट पे है नहीं, ये पश्चिमी तट पे है। केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित है कौन सी? कार्डमम पहाड़ियां। तो ये आपका पहला तो सुमेलित नहीं है। कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट पर हैं क्या? बताइएगा। कैमूर की पहाड़ियां जो हैं ये मध्य प्रदेश से लेकर और बिहार तक विस्तृत। कोंकण तक जो तट है वो भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र से गोवा तक को कहा जाता है। तो आपका दूसरा भी सही सुमेलित नहीं है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में स्थित हैं और मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये मिकिर पहाड़ियां जो हैं ये असम में अवस्थित। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 3 और 4 सही है। आईएएस प्री 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि महादेव पहाड़ियां भाग हैं सतपुड़ा का, बिंद का, पश्चिमी घाट का या इनमें से कोई नहीं? आप सभी को पता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सतपुड़ा का भाग। अगला प्रश्न है आपका कि धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, बिंद रेंज में या इनमें से किसी में नहीं? एमपी पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है और 32 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित। अगला प्रश्न है आपका कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1600 मीटर, 1565 मीटर, 1365 मीटर या 1260 मीटर? झारखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 34 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी जो है वो झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ रखा गया है। अगला प्रश्न जो है आपका वो 35। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ गारो है, दूसरी तरफ राज्य है, मिरी, कोलाई मलाई, डालमा। यूपी आरो प्री 2017 का प्रश्न है। अगर गारो की बात करें तो ये मेघालय में स्थित है और मिरी की अगर बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित। कोलाई मलाई की अगर बात की जाए तो ये तमिलनाडु में स्थित है और डालमा की अगर बात की जाए तो ये झारखंड में स्थित। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपका वो है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। यूपी आरो मेंस 2017 का प्रश्न है। पश्चिमी घाट के संबंध में कुछ दिए गए हैं पॉइंट, उनको आपको देखना है कौन से सही है कौन से गलत। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिम तक पाया जाता है। यह भ्रंशोत्थ पर्वत है यानी कि ब्लॉक पर्वत,
जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसंलयन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। तो यहाँ पर ये आपके तीनों बिंदु आपके सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित? अनामलाई, बूंदी, पालनी या अमरकंटक? छत्तीसगढ़ पीसेस प्री 2018 का प्रश्न है और 37 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, पालनी। तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? आरएएस आरटीएस प्री 2018 का प्रश्न है और 38 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मुकुंदरा पहाड़ियां। मुकुंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियां कोटा व झालवाड़ा के बीच अवस्थित। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकोंडा, सलेहर, सिंकराम गट्टा या मादुगुला कोंडा? आरएएस आरटीएस प्री 2018 का प्रश्न है और 39 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सलेहर। जो सलेहर चोटी है ये महाराष्ट्र में स्थित, ये पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। बाकी सभी जो चोटियां हैं ये आपके पूर्वी घाट पर्वत का जो विस्तार है भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर ओडिशा से तमिलनाडु तक उसमें स्थित। अगला जो प्रश्न है आपको यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य और उनकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है और तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोद्दा बेटा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और 41 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर आपको ये क्रम मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? एमपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ए, बड़वानी की पहाड़ियां, फिर आएगी आपकी महादेव श्रेणी और फिर आएगी आपकी मेकल श्रेणी। मेकल श्रेणी को ही मैकाल श्रेणी कहा जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां या शिवराय पहाड़ियां? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी, कार्डमम की पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। और जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं एक स्थलीकृत गांठ है, ये एक जगह पर फैली हुई ऊंची है और वो गांठ जैसी प्रतीत होती हैं और यहाँ पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और 44 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? डी, गिरनार। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक होती है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया। अब हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो पर्वत चोटियों से जुड़े हुए होंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत या नेपाल? एमपी पीसीएस प्री 1995 का प्रश्न है और पहले का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, नेपाल में स्थित। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर या 29,028 फीट है तथा नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8848.86 मीटर मापी थी। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे या मकालू? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन थी? बछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव या पीटी ऊषा? यूपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है और तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको ताबेई, कैरोलिन मैकलासन, वैलेंटीना तेरेस्कोवा या उपयुक्त में से कोई नहीं? एमपी पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है और चौथे का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, जुंको ताबेई। जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही है और इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतेह कर इतिहास रच दिया तथा ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई
गई। ये सातों महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। अगला प्रश्न है आपका कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? उत्तराखंड पीसेसपुरी 2002 का प्रश्न है और पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, संतोष यादव। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल में 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव है और भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है, पहली बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है आपका कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? सी ऑप्शन है आपका, संतोष यादव। एमपी पीसेसपुरी 1992 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2, गार्डविन आस्टिन या कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट? यूपी पीसेस प्री 1990 और बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है और सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, K2 गार्डविन आस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गार्डविन आस्टिन या K2 जो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, सियाचिन, K2 या कारगिल? यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका K2, सी गॉडविन आस्टिन इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम या माउंट एवरेस्ट? आरएस आरटीएस प्री 1995 का प्रश्न है और 9वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8848 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। गार्डविन आस्टिन K2 8611 मीटर है, ये भारत में स्थित है लेकिन पाक अधिकृत हिस्से में है। कंचनजंगा 8598 मीटर है, ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। मकालू 8463 मीटर है, ये नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? एमपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका, नेपाल और सिक्किम दोनों जगह में स्थित कंचनजंगा बॉर्डर पर स्थित। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में सही क्रम क्या है? एमपीपीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है और किस प्रकार से सही क्रम पूछा गया है उसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर, फिर भी आप ऊंचे से नीचे तक के मान सकते हैं। सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, फिर आती है आपकी गार्डविन आस्टिन, फिर आती है आपकी कंचनजंगा। अगला प्रश्न है आपका कि नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? आईएएस प्री 2003 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी, गढ़वाल हिमालय के भाग में स्थित है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई 7876 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत K2 नंबर 1 पर आती है 8611, कंचनजंगा दूसरे नंबर पर आती है 9598, फिर आता है नंगा पर्वत और फिर चौथे नंबर पर आती है 7816 मीटर ऊंची नंदा देवी चोटी। अगला प्रश्न है आपका कि नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। झारखंड पीसेस प्री 2013 का प्रश्न है और बी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि नंदा देवी शिखर स्थित है और ये भी इसका भी उत्तर आपका बी ऑप्शन उत्तराखंड है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? आईएएस प्री 2007 का प्रश्न है और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, राजस्थान में अवस्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़? आरएएस आरटीएस प्री 2012 का प्रश्न है और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, कुंभलगढ़। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, आप सभी को बताया जा चुका है, लेकिन वो विकल्प में नहीं है, इसलिए इसका सर्वोच्च शिखर है जो वो कुंभलगढ़ होगा इन विकल्पों में। इसकी लंबाई 1244 मीटर है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, नामचा बरवा। ये चीन में अवस्थित है और कंचनजंगा ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है और ये जो आपका है माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है और फिर आता है आपका नंदा देवी, ये उत्तराखंड में अवस्थित। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, गोसाई थान। नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है और तिब्बत जो क्षेत्र है वो चीन के अधिकृत में है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और 20 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा, गुरला मांदता और नामचा बरवा। गुरला मांदता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिम तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिमी सीमा के निकट स्थित है। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत चीन में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मांदता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट या कामेत पर्वत
उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पाया जाता है और नंगा पर्वत भारत के जम्मू एवं कश्मीर जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पर अवस्थित है। तो इस प्रकार के दो विकल्प सही हैं, गुरला मांदता और नामचा बरवा। सबसे सटीक अगर उत्तर यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो गुरला मांदता होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। नामचा बरवा थोड़ा सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के निकट पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि गौर लाटा चोटी किस पाट में स्थित? सामरी पाट, मैन पाट, जसपुर पाट या जारंग पाट? छत्तीसगढ़ पीसेस प्री 2019 का प्रश्न है और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सामरी पाट। गौर लौटा चोटी सामरी पाट के चांदो पहाड़ी रेंज में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। चांदो पहाड़ी रेंज में ये स्थित। अगला प्रश्न है आपका 22वां। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारत के राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी सबसे ऊंची चोटी दी गई है। तमिलनाडु की डोडा बेटा है, राजस्थान की गुरु शिखर है, नागालैंड की सारामाती है और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। यूपी पीसेस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है भारत का भूगोल, जिसमें आपने दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां और पर्वत चोटियों से जुड़े हुए पीवाईक्यू प्रश्न किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी और कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।